हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैं आपको बता रही थी, मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था माँ। और ये कहानी उन सभी माँओं को और उन सभी पिताओं को समर्पित है जिनके बच्चे विदेश में जाके बस गए हैं और जो यहाँ पे भारत में अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी ही भावनाओं को समर्पित है मेरी ये कहानी माँ। तो आपको पहले एपिसोड में बताया था कि श्वेता की माँ जो हैं, उनके 3 बेटे हैं, तीनों बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और तीनों ही विदेश में जाके, अमेरिका में जाके बस जाते हैं। सब लोग माँ पापा को बधाई देते हैं कि आपके बच्चे कितने होशियार हैं, लेकिन माँ को इससे बहुत झटका लगता है और वो बहुत बीमार हो जाती हैं, कोमा में चली जाती हैं, उनको बहुत ही मुश्किल से बचाया जाता है। तो अब माँ पिता की केयर करने के लिए और माँ की आशा सिर्फ एक श्वेता ही थी जो इंडिया में रह गई थी, और धीरे धीरे करके माँ ने अपना पूरा ध्यान उसी पे कंसंट्रेट कर दिया था। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी माँ। लोग माँ पापा को आकर बधाइयाँ देते। अरे आपके बेटे कितने लायक हैं, तीनों IIT पास आउट, तीनों अमेरिका चले गए। यहाँ तो कोई अमेरिका जाने की सोच भी नहीं सकता। अमेरिका यानी सपनों का देश, अमेरिका यानी ग्लैमर का देश, अमेरिका यानी हाईली टेक्निकल कंट्री एंड हाईली ब्यूटीफुल कंट्री। और माँ खाली आंखों से उनको देखती रहती। अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि उनके अत्यंत योग्य बहुशिक्षित तीनों बेटे अमेरिका के आकर्षण की भेंट चढ़ गए थे। औरों की निगाह में जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उससे उनका सीना जैसे जल जल जाता था। अब बेटे की मीठी आवाज़ और पति का प्यार ही उनका संबल थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बेटे पर लगा दिया। आखिर उसके भी तो तीनों भाई विदेश चले गए। उसे ये कहाँ भाई भाभीयों, भतीजा भतीजी का सुख मिला। पीहर में जब भी पहुँचो, हमेशा बस मम्मी पापा ही अकेले मिलते थे। कभी माँ के दुख से उसके भी आंसू बहने लगते और कभी वह हंस के कहती, अच्छा हुआ माँ, आपका एक बच्चा तो नालायक निकला, नहीं तो वह भी चला जाता। श्वेता खुद को नालायक कहती और माँ मुस्कुरा देती। अब श्वेता ही उनका केंद्र बिंदु थी, उनका देसी बेटा। कभी उसके घर के लिए कालीन, कभी गीज़र, कभी कूलर और भी बहुत सा गृहस्थी का तरह तरह का सामान माँ चुन चुन कर लाते। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए रंग बिरंगे स्वेटर बुनने और लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदने में उनका सारा समय जाता। श्वेता के लिए कभी सिल्क, कभी शिफॉन की साड़ियाँ और कभी अहमदाबादी कंगन। माँ ने अपना पूरा प्यार अपनी इस सीधी सादी बेटी पर लुटा दिया था। इसीलिए श्वेता स्वयं को भाग्यवान समझती कि उसे माँ पापा का इतना लाड़ दुलार मिल रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में और जाड़े की गुनगुनी धूप वाले मौसम में श्वेता अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर आ जाती, तो माँ का घर आंगन गुलजार हो जाता। नानी नानी करते बच्चे जब उसके चारों ओर घूमते तो उसका वात्सल्य उमड़ आता। कभी बच्चों के लिए मैंगो शेक, कभी बॉर्नवीटा वाला दूध, कभी पाव भाजी और कभी नूडल्स बनते। आज पिक्चर देखने जाना है तो आज पिकनिक। कई बार सुबह 6 बजे ही पापा कार निकालते और सबको बैठाकर जू दिखाने ले जाते। जू यानी चिड़ियाघर। बच्चों के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से फ्रिज भरा रहता। बड़े से आंगन और दलान में लगे पेड़ों की छाया में बच्चे उछलते कूदते खेलते रहते। बरामदे में लगे झूले पर बैठे बच्चे परियों के देश में पहुंच जाते। नाना नानी का प्यार उनको भर भर के मिलता। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ
नौकरी में होने की वजह से श्वेता को भी छुट्टी की समस्या होने लगी थी। कभी बच्चों के एग्ज़ाम, कभी उसको ही ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। अब जब माँ पापा के दिल में बिटिया और बच्चों की याद हिलोरे मारती, वह अटैचियों में ढेर सारे गिफ्ट और खिलौने भरकर जयपुर आ जाते। श्वेता घर से फ्री हो जाती, माँ घर और बच्चों को संभाल लेती और पापा बाहर से ढेर सारी सब्जी, फल, मेवा और बिस्किट लेकर आते। बच्चों को स्कूल से आने पर नानी के हाथ की घी लगी गरम गरम रोटी मिलती और रितेश को ऑफिस से आकर रोज नया नाश्ता। माँ भी खुश, घर परिवार भी खुश। इंसान को कहीं तो दिल लगाना ही पड़ता है। जीवन तो जीना ही है, कोई पास में रहे या दूर चला जाए। अब भाई लोग धीरे धीरे अमेरिका में सेटल हो गए थे। कैलिफोर्निया का मौसम भी बहुत अच्छा था, एकदम इंडिया के अक्टूबर नवंबर जैसा। बड़े भैया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। कहीं न कहीं माँ पापा की कमी उन्हें भी सताती थी। अतः इस बार अक्टूबर के महीने में उन्होंने माँ पापा के टिकट वहाँ आने के लिए बुक कर दिए। उस समय बहुत कम लोग अमेरिका जाते थे, अतः सबको बड़ा एक्साइटमेंट था। माँ पापा ने बड़ी बड़ी अटैचियाँ खरीदी, ढेर सारे गिफ्ट और रंग बिरंगे स्वेटर, आम का अचार और मठरी। जिस दिन माँ पापा की फ्लाइट दिल्ली से थी, श्वेता पूरी रात बेचैन रही। रात को 2 बजे वह थक से उठकर बैठ गई थी। आहा, मम्मी पापा चले गए बड़े से एरोप्लेन में बैठ के, और वह रितेश से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। फिर किसी दिन सुबह सुबह उसे माँ की दूर से आती आवाज़ टेलीफोन पर सुनाई देती। माँ की मीठी प्यार भरी आवाज़। माँ वहाँ बहुत खुश थी, अपने तीनों बेटों, बहुओं और पोता पोती से मिलकर, तथा नया सपनों का देश और बच्चों के प्यार से रचा बसा भरा पूरा घर परिवार। माँ का हृदय जैसे प्यार से भर गया था और खुशी से। जब माँ 3 महीने बाद वहाँ से वापस आई थी, श्वेता उनको पहचान ही नहीं पाई थी। लाल लाल भरे हुए गाल, चमकता माथा और संतोष से भरे नयन। अपने बच्चों को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध देखकर वह बहुत खुश थी। देर तक श्वेता और बच्चे उस सपनों के देश की कहानियां सुनते रहे थे। 1993-94 में जब इंडिया में न मोबाइल थे न मॉल, वहाँ की जगमगाती दुनिया को देखकर इंडियंस आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े बड़े मॉल्स, 8 लेन की सड़कों पर पानी की तरह फिसलती उड़ती ऑटोमेटिक कारें, कपड़ों को गरम गरम सुखाती वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और फुल्ली कारपेटेड एयर कंडीशन घर। श्वेता, बच्चे और आस पड़ोस के सभी लोग आंखें फाड़कर और सांस रोककर माँ की हवाई यात्रा और उस अद्भुत परिलोक की कहानियाँ किस्से सुनते रहते। इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर में बनारस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट माँ अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेती थी। मेंटेन करके रखी स्लिम ट्रिम बॉडी, स्लीवलेस ब्लाउज, करीने से बंधी कॉटन और सिल्क की साड़ियाँ माँ की पहचान थीं। श्वेता की शादी के बाद घुटने तक लंबे बालों को कटवाकर उन्होंने बॉब कट करवा लिया था। मेहंदी से रंगे और शैम्पू किए मुलायम भूरे बाल उन्हें अलग लुक देते। माथे पर छोटी सी बिंदी और हल्की गुलाबी लिपस्टिक। पार्टियों में माँ बड़ी स्टाइलिश मोती के सेट पहनती।
उच्च पदासीन अधिकारी की पत्नी और तीन तीन विलक्षण बेटों की माँ होने का गौरव भी उनके चेहरे पर झलकता। घर को भी माँ बड़े करीने से रखती और एक से एक डिशेस बनाकर डिनर और पार्टीज का आयोजन करती। सिलाई कढ़ाई बुनाई में तो माँ का कोई सानी ही नहीं था। अब हर 2 साल में 3 महीने के लिए माँ पापा यूएसए चले जाते हैं। वहाँ से आकर पापा भी बड़े स्मार्ट हो गए थे। ब्लू जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट शूज़ में कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। ब्लैक गॉगल्स और मुस्कुराते होठों के बीच में वह इस उम्र में भी बड़े स्मार्ट लगते। माँ पापा आपस में बड़े प्यार से रहते और दोस्तों की तरह एक दूसरे को छेड़ते रहते। इस बीच में एक बार श्वेता भी पति रितेश के साथ अमेरिका हुआ आई थी। दोनों बच्चों को माँ पापा ने जयपुर आकर संभाल लिया था। भाइयों के प्यार में रची बसी श्वेता भी वहाँ से बहुत खुश लौटी थी। नाना नानी के प्यार दुलार में दोनों बच्चे भी बढ़िया गोल मटोल हो गए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब बार बार का इंटरनेशनल ट्रैवल माँ को खलने लगा। 20 घंटे लंबी हवाई यात्रा में वह बेहद थक जाती। जाने के पहले सारा घर बंद करो। ट्रेन से कानपुर से दिल्ली और वहाँ से सैन फ्रांसिस्को। फेफड़ों के कमज़ोर हो जाने और पैरों के कॉर्ड्स के कारण माँ को चलने में भी तकलीफ होने लगी थी और उन्हें सब जगह व्हील चेयर लेनी पड़ती थी। हाथ पैर भी थकने लगे थे। बार बार की पैकिंग और घर के कामों से वह परेशान होने लगी थी। 70 की आयु पार करने के बाद माँ ने अल्टीमेटम दे दिया, अब हम यूएसए नहीं जाएंगे, जिसको मिलना हो हमसे मिलने यहाँ आए। आखिरी ट्रिप में एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण उनका रेटिना भी शिफ्ट हो गया था। बड़ी मुश्किल से दृष्टि बच पाई थी। चलिए, अब इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी और आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी और आज के समकालीन समय में भी ये कहानी उतनी ही उपयुक्त है जितनी कि आज से 20 साल पहले थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।